सेंट मैरी मैगदलीन, जिन्हें मैगदला की मैरी भी कहा जाता है, यीशु की सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थी, जो पुनर्जीवित ईसा मसीह को देखने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके जीवन के बारे में निर्विवाद तथ्य ये स्थापित करते हैं कि यीशु ने उसे 7 राक्षसों से मुक्त कर दिया था। शायद इसका अर्थ यह है कि उसने उसे एक शारीरिक विकार से ठीक किया था, न कि लोकप्रिय धारणा कि उसने उसे बुरी आत्माओं से मुक्त किया था। वह उन महिलाओं में से एक थी जो गलील में यीशु के साथ थी और उनकी सहायता करती थी। ल्यूक और सभी 4 कैनोनिकल गॉस्पेल इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाते देखा था। जॉन ने आगे लिखा है कि वह क्रूस के पास वजन मेरी और उस अज्ञात प्रेरित के पास खड़ी थी, जिसे यीशु ने देखा था, प्यार किया। ये देखने के बाद कि यीशु को कहाँ दफनाया गया था, वह ईस्टर की सुबह 2 अन्य महिलाओं के साथ कब्र पर शव का अभिषेक करने गई। कब्र को खाली पाकर मैरी शिष्यों के पास भागी। वह सेंट पीटर के साथ लौटी, जो चकित होकर उसे छोड़कर चला गया। मसीह तब मैरी के सामने प्रकट हुए और जॉन के अनुसार उन्हें प्रेरितों को ये बताने का निर्देश दिया कि वही ईश्वर के पास चढ़ रहे हैं। ओशो कहते हैं, दुनिया में सभी महान शिष्याएं महिलाएं थीं। बुद्ध के हजारों शिष्य थे, लेकिन अनुपात हमेशा एक ही रहा, 3 महिलाएं, 1 पुरुष। यही अनुपात महावीर के साथ भी था। उनके पास 40,000 सन्यासी थे, 10,000 पुरुष, 30,000 स्त्रियां। और यही स्थिति यीशु के साथ भी थी। उसके आसपास वास्तव में समर्पित लोग पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं थीं। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो सभी आदमी भाग गए, एक भी आदमी नहीं बचा। वे सभी तथाकथित प्रेरित गायब हो गए थे, लेकिन महिलाएं वहां थीं। वहां 3 महिलाएं थीं। उन्हें कोई डर नहीं था, वे अपना बलिदान देने के लिए तैयार थीं। जब यीशु को क्रूस से नीचे उतारा गया तो ये पुरुषों द्वारा नहीं किया गया था। वे शिष्य बहुत दूर चले गए थे और 1 या 2 वहां थे, लेकिन वे भीड़ में छिपे हुए थे। महिलाओं ने शरीर को नीचे उतारा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब यीशु 3 दिन के बाद पुनर्जीवित होकर प्रकट हुए, तो वह सबसे पहले मैरी मैगदलीन को दिखाई दिए, किसी व्यक्ति को नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उन 12 प्रेरितों के बारे में क्या? मैरी मैगदलीन को क्यों? और उसने तुरंत उसे पहचान लिया और वह उसके पास दौड़ी और उसने कहा, तो मेरे प्रभु, आप अभी भी जीवित हैं। जब वह पुरुष शिष्यों को बताने गई कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं, तो वे हंसे। उन्होंने कहा, महिला, तुम मतिभ्रम कर रही हो। और वे हंसे और उन्होंने कहा, महिलाएं हमेशा ऐसी ही होती हैं, कल्पनाशील, स्वप्न देखने वाली, रोमांटिक। अब इस मूर्ख महिला को देखो, यीशु मर चुका है। हमने अपनी आंखों से उन्हें सूली पर मरते देखा है। लेकिन वह रो पड़ी और उसने कहा, मेरी बात सुनो, मैं उसे देख चुका हूँ। लेकिन वे नहीं माने। एक महिला एक आदर्श शिष्या हो सकती है, और ऐसा ही होना चाहिए। स्त्री ग्रहणशील है, एक द्वार है, एक गर्भ है। वे कभी उस अर्थ में मास्टर नहीं रहे जिस अर्थ में पुरुष मास्टर रहे हैं, जैसे महावीर, बुद्ध, जरथुस्त्र, लाओ त्जू। नहीं, वे कभी उस तरह के मास्टर नहीं रहे। लेकिन स्त्रियों जैसे शिष्य कभी नहीं हुए। जहाँ तक शिष्यत्व का संबंध है, कोई भी व्यक्ति कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सका है। और मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक स्त्री और पुरुष के इस विभाजन का संबंध है, स्त्री मन अधिक धन्य है। क्योंकि असली बात सत्य को प्राप्त करना है, असली बात उसे देना नहीं है जो गौण है। और एक स्त्री सदैव एक पुरुष से अधिक समग्र होती है। जब भी उसे सत्य प्राप्त होता है, वह प्रकाशमान हो जाती है। उसका पूरा शरीर, उसका पूरा अस्तित्व इसे दर्शाता है। वह एक आभा धारण करती है। क्या तूने गर्भवती स्त्री को नहीं देखा? वह कितनी सुंदर हो जाती है। उसका चेहरा चमक रहा है, वह अपने भीतर एक नया जीवन लेकर आ रही है। और यह उस महिला की तुलना में कुछ भी नहीं है जो वास्तव में शिष्या बन जाती है। वह स्वयं ईश्वर को अपने भीतर धारण कर रही है। उनकी महिमा अनंत है। जब मैं 2000 साल पहले मसीह के उत्पीड़न पर विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बीच अपने बीच में जीवित मसीहा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है। संदेह, संशय और अविश्वास चारों ओर पहले की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी एक दिन प्रतिष्ठान द्वारा सताया जाएगा? सभागार के चारों ओर देखते हुए, मुझे लगता है कि मैं संदेह करने वाले थॉमस, जॉन, साइमन पीटर, मैरी मैगडलेन, यहाँ तक कि जुलास और गिरोह के बाकी लोगों को देख सकता हूँ। क्या ये सब एक लाइव एक्शन रिप्ले हो सकता है? ये है। वे सब यहाँ हैं, उन्हें होना ही होगा क्योंकि गिरोह का नेता यहाँ है। और कुछ भी कभी नहीं बदलता, सभी परिवर्तन सही होते हैं। गहराई से मानवता वही रहती है। ये कुदरती है, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ।
मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें कुछ भी गलत है, ऐसा तो होना ही है, ऐसा ही है। जब यीशु आते हैं तो डाउटिंग थॉमस का वहां होना तय है। जब भरोसा करने वाले लोग आते हैं तो भरोसा न करने वाले लोग भी आते हैं। वे एक विरोधाभास पैदा करते हैं, और ये अच्छा है, नहीं तो आपके भरोसे की कोई खास कीमत नहीं रह जाएगी। आसपास मौजूद डाउटिंग थॉमस के कारण ये कीमती हो जाता है। आप तुलना कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि संदेह क्या है, विश्वास क्या है। जब आप बगीचा लगाएंगे तो खरपतवार भी आएंगे, खरपतवार भी इसका हिस्सा हैं। जब कोई यीशु आता है तो यहूदा का वहां होना निश्चित है, क्योंकि पूरी चीज इतनी जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण है कि कोई न कोई इसके साथ विश्वासघात करने के लिए बाध्य है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि किसी को भी इससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचनी तय है। अहंकार। यहूदा को बहुत चोट लगी, और वह बुरा आदमी नहीं था, याद रखें। वास्तव में यीशु के सभी शिष्यों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुशिक्षित, सुसंस्कृत, परिष्कृत समाज और परिवार से था। निस्संदेह वह सबसे अधिक अहंकारी था। अन्य लोग केवल मछुआरे, किसान, बढ़ई थे, ऐसे लोग, सामान्य लोग, समाज के सामान्य स्तर से। यहूदा विशेष था, और जब भी कोई विशेष महसूस करता है तो परेशानी होती है। वह यीशु का भी मार्गदर्शन करना चाहता था। कई बार उसने कोशिश की, और यदि आप उसकी बात सुनेंगे तो संभावना है कि आप यीशु की तुलना में यहूदा के प्रति अधिक आश्वस्त होंगे। ऐसा हुआ। यीशु मरियम मगदलीनी के घर मिलने आए। मैरी बहुत प्यार में थी। उसने उसके पैरों पर कीमती, बहुत कीमती इत्र उड़ेल दिया, पूरी बोतल। ये दुर्लभ इत्र था, इसे बेचा जा सकता था। यहूदा ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आपको लोगों को ऐसी बकवास करने से रोकना चाहिए। सब कुछ बर्बाद हो गया है, और शहर में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ये पैसा गरीब लोगों में बांट सकते थे। वह एक समाजवादी की तरह दिखते हैं। मार्क्स, माओ, लेनिन, ट्रॉट्स्की के अग्रदूत सभी उनसे सहमत होंगे। यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। गरीब और भूखे हमेशा यहाँ रहेंगे, लेकिन मैं चला जाऊंगा। आप उनकी हमेशा हमेशा सेवा कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं चला जाऊंगा। प्यार को देखो, कीमती इत्र को नहीं। मेरी के प्यार, उसके दिल को देखो। आप किससे सहमत होंगे? जीसस बहुत बुर्जुआ प्रतीत होते हैं और जुदास पुनर्तः मितव्ययी प्रतीत होते हैं। यहूदा गरीबों के बारे में बात कर रहा है और यीशु बस इतना कहते हैं, ये ठीक है, मैं जल्द ही चला जाऊंगा, इसलिए उसे मेरा वैसे ही स्वागत करने दीजिए जैसे वह चाहे। उसका दिल जो चाहे करने दे और अपना दर्शन बीच में न लाए। गरीब लोग हमेशा रहेंगे, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ केवल थोड़ी देर के लिए हूँ। साधारणतः तुम्हारा मन यहूदा से सहमत होगा। वह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। वह एक बहुत ही सुसंस्कृत, व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, परिष्कृत, विचारक। और उसने धोखा दिया। केवल वही विश्वासघात कर सकता था, क्योंकि हर कदम पर उसके अहंकार को ठेस पहुंचती थी। वह सदैव स्वयं को यीशु के सभी शिष्यों से श्रेष्ठ महसूस करता था। वह स्वयं को हमेशा अलग रखता था, भीड़ में नहीं जाता था। वह हमेशा सोचता था कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं है। अधिक से अधिक वह यीशु के बाद दूसरे स्थान पर था, और वह भी अनिच्छा से। अंदर ही अंदर वह पहले अपने बारे में सोच रहा होगा। वह ये नहीं कह सका, लेकिन यह उसके दिल में था। वह बुरी तरह आहत था। लगातार यीशु उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहे थे। एक गुरु को करना ही होगा, क्योंकि यदि एक गुरु आपके अहंकार को लाड़ प्यार करता रहेगा तो वह आपकी कोई मदद नहीं करेगा, वह जहरीला होगा। तब आप उसके माध्यम से आत्महत्या तो कर सकते हैं, लेकिन पुनर्जीवित नहीं हो सकते। क्योंकि यहूदा सबसे अधिक अहंकारी था, इसलिए उसे अधिक कष्ट हुआ, और यीशु को उसे और अधिक चोट पहुंचानी पड़ी। उसने बदला लिया, और वह एक अच्छा आदमी था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अच्छे आदमियों के साथ यही समस्या है। उसने जीसस को 30 रुपये में बेच दिया। वह इत्र और उसकी कीमत को लेकर इतना चिंतित था, मन को देखो। और उसने यीशु को 30 रुपये, 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। जीसस इतने महंगे भी नहीं थे। लेकिन फिर जब यीशु की हत्या कर दी गई, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उन्हें दोषी महसूस होने लगा। एक अच्छा आदमी इसी तरह काम करता है। उसे बहुत ग्लानि होने लगी, उसका विवेक उसे कचोटने लगा। उसने आत्महत्या कर ली। वह एक अच्छे इंसान थे, उनके पास विवेक था, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। इस भेद को गहराई से महसूस करना होगा। विवेक उधार है, समाज द्वारा दिया गया है, चेतना आपकी उपलब्धि है।
समाज आपको सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये करो और वह मत करो। यह आपको कानून, नैतिकता, संहिता, खेल के नियम देता है। वह आपका विवेक है। बाहर सिपाही, अंदर विवेक। इसी तरह से समाज आपको नियंत्रित करता है। यदि आप चोरी करने जाते हैं तो सिपाही आपको रोकने के लिए बाहर रहता है, लेकिन तुम सिपाही को धोखा दे सकते हो, रास्ते खोज सकते हो। तो समाज ने आपके भीतर एक गहरा इलेक्ट्रोड रख दिया है, विवेक। आपका हाथ कांपने लगता है, आपका पूरा आंतरिक अस्तित्व, आपको लगता है कि आपका आंतरिक अस्तित्व कह रहा है, ऐसा मत करो, ये गलत है। ये समाज आपके माध्यम से बोल रहा है। ये सिर्फ समाज है जो आपके भीतर रोपा गया है। यहूदा के पास विवेक था, लेकिन यीशु के पास चेतना थी। यही दरार थी। विवेक वाला व्यक्ति चेतना वाले व्यक्ति को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि चेतना वाला व्यक्ति क्षण क्षण जीता है, उसके पास पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है। यीशु को स्त्री मरियम के प्रेम की अधिक चिंता थी। यह इतनी गहरी बात थी कि उसे रोकना, उसके प्यार को घायल करना होगा, वह अपने आप में सिमट जाएगी। यीशु के पैरों पर इत्र डालना केवल एक इशारा था। इसके पीछे मैरी मैगदलेन कह रही थी, मैं पूरी दुनिया को आपके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। मेरे पास बस यही है सबसे कीमती चीज जो मेरे पास है। पानी डालना पर्याप्त नहीं होगा, ये बहुत सस्ता है। यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है, लेकिन फिर भी यह कुछ भी नहीं है। मैं अपना हृदय उड़ेल देना चाहूंगा, मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व उड़ेल देना चाहूंगा। परंतु यहूदा इसके प्रति अंधा था। वह विवेकशील व्यक्ति था, उसने इत्र को देखा और कहा, ये महंगा है। वह स्त्री और उसके हृदय और भाव में चेतना के विस्तार के प्रति पूरी तरह से अंधा था। इत्र बहुत कीमती लग रहा था और प्यार उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात था। प्यार वहाँ था, अभौतिक वहाँ था और भौतिक वहाँ था। पदार्थ सुगंध है, अभौतिक प्रेम है, परंतु अमूर्त यहूदा देख नहीं सका। उसके लिए चेतना की आंखें चाहिए। विवेक वाला व्यक्ति सदैव चेतना वाले व्यक्ति के साथ संघर्ष में रहेगा, क्योंकि चेतना वाला व्यक्ति उन चीजों को देखता है जिन्हें विवेक वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। और चेतनावान व्यक्ति अपनी चेतना का अनुसरण करता है। उसके पास पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है। यदि आपके पास नियम है तो आप हमेशा सुसंगत रहेंगे, क्योंकि नियम मर चुके हैं। आप भी उनके साथ मर चुके हैं। आप पूर्वानुमानित हैं, लेकिन अगर आपके पास चेतना है तो आप अप्रत्याशित हैं, कोई कभी नहीं जानता। आप पूर्ण स्वतंत्रता बने रहें। आप उत्तर देते हैं, आपके पास देने के लिए कोई तैयार उत्तर नहीं है। जब प्रश्न उठता है तो आप उत्तर देते हैं और उत्तर जन्म लेता है। आपके उत्तर से न केवल श्रोता आश्चर्यचकित है, बल्कि आप भी आश्चर्यचकित हैं। जब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम उसे सुन रहे हो। मैं भी एक श्रोता हूँ। ऐसा केवल यह नहीं है कि आप इसे पहली बार सुनते हैं, मैंने भी इसे पहली बार सुना है। मुझे नहीं पता कि अगला शब्द या वाक्य क्या होगा। ये किसी भी दिशा में गति कर सकता है, ये किसी भी आयाम में गति कर सकता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं एक शिक्षार्थी बना रहता हूँ तो मेरा यही मतलब है। आप न केवल मेरे साथ सीख रहे हैं, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं कभी भी ज्ञान की अवस्था में नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की अवस्था मृत होती है। तुमने कुछ जाना है, ये रेडीमेड है। अब यदि कोई मांगे तो तुम उसे दे सकते हो, ये पहले से ही भौतिक है। मैं कभी भी ज्ञान की स्थिति में नहीं हूँ, मैं सदैव जानने की प्रक्रिया में रहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरा मतलब जानने की प्रक्रिया में रहना है। ज्ञान पहले ही अतीत हो चुका है, जानना वर्तमान है। जीवन कोई संज्ञा नहीं, एक क्रिया है। ईश्वर भी कोई संज्ञा नहीं है, ईश्वर एक क्रिया है। व्याकरण शास्त्री कुछ भी कहे, मुझे कोई सरोकार नहीं। ईश्वर एक क्रिया है, जीवन एक क्रिया है। जानने, सीखने का मतलब है कि आप हमेशा शून्य में रहते हैं। तुम कभी कुछ इकट्ठा नहीं करते। आप हमेशा दर्पण की तरह खाली रहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट की तरह नहीं। एक फोटोग्राफिक प्लेट तुरंत जानने की स्थिति में आ जाती है। एक बार उजागर होने के बाद ये पहले ही मर चुका है। अब ये कभी किसी और का दर्पण नहीं बनेगा। यह एक बार हमेशा के लिए प्रतिबिंबित हुआ है, लेकिन दर्पण दर्पण करता रहता है। जब आप इसके सामने आते हैं तो यह आपको प्रतिबिंबित करता है। जब आप चले जाते हैं तो ये फिर से खाली हो जाता है। मेरा मतलब यही है, विद्वान व्यक्ति खाली रहता है। आप सवाल उठाए, यह मेरे खालीपन में प्रतिबिंबित होता है। ... एक उत्तर आता है और आपकी ओर बहता है। प्रश्न चला गया, उत्तर गायब हो गया। दर्पण फिर से न जानने की स्थिति में है, खाली, फिर से प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार। इसमें इसका अतीत बाधा नहीं डालता,
ये सदैव वर्तमान में रहता है और सदैव तैयार रहता है। तैयार नहीं, बल्कि चिंतन करने, प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जब यीशु आते हैं एक चेतनावान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान का नहीं जुदास का वहाँ होना निश्चित है। वह एक विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति है। उसे कई बार महसूस हुआ होगा कि वह यीशु से ज्यादा जानता है। और शायद वो सही भी थे। वह अधिक जान सकता है, लेकिन वह जानने की अवस्था को नहीं जानता। वह केवल ज्ञान जानता है, मृत जानकारी। वह मृत सूचनाओं का संग्रह करता है। वह यीशु को धोखा देगा। और जाहिर सी बात है कि जब यीशु वहां होंगे तो ऐसी महिलाएं होंगी जो उनसे गहराई से प्यार करेगी। एक मैरी मैगदलेन, एक माथा। वे वहां होने के लिए बाध्य हैं क्योंकि जब भी किसी पुरुष में यीशु का गुण उत्पन्न होता है तो उस गुण को पहले महिलाओं को और फिर पुरुषों को समझना पड़ता है। भरोसा इसका द्वार है और महिलाएं अधिक भरोसेमंद, अधिक मासूमियत से भरोसा करने वाली होती हैं। यही कारण है कि एक महिला वैज्ञानिक को ढूंढना इतना कठिन है। कभी कभी मैडम क्यूरी होती है, वह प्रकृति का एक संकी होना चाहिए, या फिर वह महिला ज्यादा महिला नहीं रही होगी। गहराई से एक महिला एक कवि है। ऐसा नहीं है कि वह कविता लिखती है, वह इसे जीती है और वह जानती है कि कैसे भरोसा करना है। यह उसके लिए आसान है, यह उसके लिए अनायास आता है। दरअसल एक महिला के लिए संदेह करना एक कठिन प्रशिक्षण है। उसे इसे एक आदमी से सीखना होगा, जैसे उसे एक आदमी से विज्ञान सीखना होगा। वह अतर्क है। जहाँ तक संसार का संबंध है, वे अच्छे गुण नहीं है, वे संसार में अयोग्यताएं हैं। लेकिन जहाँ तक भगवान के आंतरिक साम्राज्य का संबंध है, वे योग्यताएं हैं। मनुष्य के पास दोनों दुनियाएं नहीं हो सकती। अधिक से अधिक उसके पास एक ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ वह सबसे ऊपर है, बाहरी दुनिया। वह इसे पा सकता है, लेकिन फिर उसे दूसरे को खोना होगा। वहाँ वह शीर्ष पर नहीं हो सकता, उसे महिलाओं का अनुसरण करना होगा। क्या आपने यीशु को क्रूस पर चढ़ते देखा है? उनके पास कोई पुरुष शिष्य नहीं था, केवल स्त्रियां थीं, क्योंकि पुरुष शिष्यों को संदेह होने लगा। इस आदमी ने बीमारियां ठीक की, इस आदमी ने मरे हुए लोगों को जीवित किया, और अब वह खुद को नहीं बचा सकता। फिर उस पर विश्वास करने और उस पर विश्वास करने का क्या मतलब है? वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भीड़ में छुपे हुए थे और किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ चमत्कारी घटित होने का। तब उन्हें विश्वास होता। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता थी और प्रमाण कभी नहीं मिला। यीशु बस एक साधारण मनुष्य की तरह मरे। लेकिन महिलाएं किसी सबूत का इंतजार नहीं कर रही थी। यीशु पर्याप्त प्रमाण थे, किसी चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह चमत्कार था। वे उस क्षण हुए चमत्कार को देख सकते थे कि यीशु इतने गहरे प्रेम और करुणा के साथ मरे, यहाँ तक कि अपने हत्यारों के लिए भी उसके दिल में प्रार्थना थी। उनके अंतिम शब्द थे, भगवान, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। चमत्कार घटित हुआ था, लेकिन पुरुष की आंख के लिए ये कभी घटित नहीं हुआ। वहां मौजूद आसपास की महिलाएं तुरंत समझ गईं। उन्होंने इस आदमी पर भरोसा किया और इस आदमी का अंतरतम हृदय उनके लिए खुल गया। वे समझ गए कि चमत्कार हो गया है। उस आदमी को सूली पर चढ़ाया गया था और वह प्रेम के साथ मर रहा था, जो दुनिया में सबसे असंभव बात है, उन लोगों के लिए प्रार्थना के साथ सूली पर मरना जो तुम्हें मार रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार था। इसे केवल स्त्री मन ही समझ सकता है। वे उनके करीबी थे। जब यीशु तीसरे दिन के बाद पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने अपने पुरुष शिष्यों के पास जाने की कोशिश की। वे उसे नहीं देख सके क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को तय कर लिया था कि वह मर चुका था, और आप केवल वही चीजें देखते हैं जो आप देखने की उम्मीद करते हैं। यदि आप उम्मीद नहीं करते हैं तो आप नहीं देखते हैं। आपकी आंखें बहुत नकचली हैं। अगर आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं तो भीड़ में भी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं, तो जब वह आता है और दरवाजा खटखटाता है तो एक पल के लिए आप हैरान हो जाते हैं, वह कौन है? उन्होंने इस तथ्य को तय कर लिया था कि यीशु मर चुका था, इसलिए जब यीशु उनके रास्ते में आए तो वे उसे पहचान नहीं सके, वे उसे देख नहीं सके। ऐसा भी कहा जाता है कि जब वे यीशु की मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे तो वह 2 शिष्यों के साथ मीलों तक पैदल चले। वे इसके कारण बहुत दुखी थे और यीशु उनके साथ चल रहे थे। वे उससे बात कर रहे थे, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सके। केवल प्रेम ही पहचान सकता है, मृत्यु के बाद भी, क्योंकि प्रेम तब पहचानता है जब आप जीवित थे। प्रेम के लिए मृत्यु और जीवन अप्रासंगिक हैं। यीशु को सबसे पहले एक वेश्या मैरी मैगदलेन ने पहचाना था।
वह दौड़कर उन पुरुष शिष्यों के पास गई जो एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। क्या करें? पूरी दुनिया तक बात कैसे फैलाएं? चर्च कैसे बनाएं? जब वे भविष्य की योजना बना रहे थे, वह दौड़ती हुई आई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? यीशु जीवित। वे हंसे। उन्होंने कहा, पगली, तूने तो कल्पना की होगी, मनुष्य का मन हमेशा यही सोचता है कि ऐसी बातें कल्पना हैं। वे एक दूसरे से बात करने लगे। वह बेचारी महिला मैरी मैगडलेन, वह पागल हो गई है। यीशु का सूली पर चढ़ना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें उस पर दया आ गई। उसने जोर देकर कहा, मुझ पर दया मत करो, यीशु पुनर्जीवित हो गया है। वे हंसे और उन्होंने कहा, हम समझते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम इस बात से बहुत सदमे में हो कि वह मर गया है। यह आपकी कल्पना है। बुद्ध के आसपास, कृष्ण के आसपास, जीसस के आसपास, महावीर के आसपास महिलाओं की एक बड़ी संख्या हमेशा से रही है। वे पहले आने वाले थे, वे पहले शिष्य थे। ये कुदरती है। तो चौंकिए मत। 2000 या 2 लाख साल मानव मन वैसा ही रहेगा। समग्र रूप से मानवता एक समान रहती है। क्रांति व्यक्तिगत है। आपको एक व्यक्ति के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तब तुम भीड़ के पार चले जाते हो। लेकिन ऐसी बातों से चिंतित न हो। ये प्रश्न चैतन्य सागर से है। ऐसी बातों को लेकर वह हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं उसे कभी उत्तर नहीं देता, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता है। दूसरों के बारे में चिंतित, दुनिया के बारे में चिंतित, संगठन के बारे में चिंतित, आश्रम के बारे में चिंतित, मेरे शिष्यों के बारे में चिंतित, मेरे बारे में चिंतित, अपने बारे में कभी चिंतित नहीं हुआ। ये सब चिंताएं काम नहीं आएंगी। समय बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। इसका इस्तेमाल करें। अभी पिछली रात में सैमुअल बेकेट का एक नाटक पढ़ रहा था। एक छोटी सी किताब, दुनिया में संभवतः सबसे छोटा एक छोटा नाटक। नाटक का नाम है ब्रीथ। पूरे नाटक की अवधि मात्र 30 सेकंड। 30 सेकंड है। इसमें कोई एक्टर नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, बस एक मंच। पर्दा खुलता है। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बकवास जैसे कोई जल्दी में घर से निकल गया हो। सभी प्रकार की चीजें अव्यवस्थित हैं, बिना किसी क्रम के। बस एक अव्यवस्था बकवास। और पृष्ठभूमि से एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो अभी अभी पैदा हुआ है। फिर 30 सेकंड के बाद एक बूढ़े आदमी की हौंफने की आवाज सुनाई देती है, जो मर चुका है। ये सब कुछ है, लेकिन ये सब जीवन है। 30 सेकंड, एक आह और एक हौंफना। श्वास लेने का पहला प्रयास और श्वास से चिपके रहने का अंतिम प्रयास। और सब कुछ खत्म हो गया। जीवन छोटा है, 30 सेकंड भी नहीं। इसका इस्तेमाल करें। इसे विकसित होने के अवसर के रूप में उपयोग करें। इसे होने के अवसर के रूप में उपयोग करें और अन्य चीजों के बारे में चिंतित न हो। वह सब बकवास है। केवल यही सच है, आह और हौंफना, और बाकी सब बकवास है। इसके बारे में भूल जाओ। आपको इसके बारे में क्या करना है? आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया बदल गई है या नहीं। संसार वही है, उसे वही होना है। केवल आप ही भिन्न हो सकते हैं, दुनिया कभी अलग नहीं होगी। जब आप जागरूक, चेतन हो जाते हैं, तो आप संसार से परे हो जाते हैं।